हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं हम बैंक और उसके प्रकार की। कल बात करी थी हमने बीमा और उसके प्रकार की, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है ये रीड में जो एक पोर्शन जुड़ा है, एक टॉपिक जुड़ा है आपका बीमा और बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य वगैरह, वही टॉपिक हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हमारा होगा बैंक और उसके प्रकार। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो कल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको क्या, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, ठीक है ना, आरबीआई और उसके फंक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं हम बैंक पर। अब सबसे पहले बैंक आया कहां से, इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। तो बैंक शब्द की जो व्युत्पत्ति है, ये व्युत्पत्ति जो है वो कोई एक निश्चित धारणा नहीं है, लेकिन एक धारणा के अनुसार इसकी जो व्युत्पत्ति होती है वो होती है इटालियन भाषा से। कौन सी भाषा से? इटालियन भाषा से, ठीक है ना, इटालियन लैंग्वेज से। इटालियन लैंग्वेज का एक शब्द था, वो था बैंको, BANCO, BANCO, ये बैंको शब्द, ठीक है ना। ये जो बैंको शब्द है इससे बैंक शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। क्यों, वो भी बता देता हूं। क्योंकि इटली में, इटली जो देश था, उस इटली देश में, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज कहां की है? इटली की है, ठीक है ना। उस इटली देश में जो लोग हैं वो बेंचों पर बैठकर, जो बेंचें होती है ना, अपने स्कूल में आपने देखी होगी, कॉलेज में आपने देखी होगी, उन बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन, मनी एक्सचेंज का कार्य जो है वो करते थे। तो वो बेंचों से वो क्या बन गया? बैंको बन गया, ठीक है ना। तो क्या करते थे इटली के लोग? बेंचों पर बैठकर क्या करते थे? बेंचों पर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे, ठीक है ना, मुद्रा परिवर्तन, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? बैंको पड़ गया, ठीक है ना। लेकिन फिर बाद में कालांतर में ये जो बैंको वर्ड है, ये बैंको वर्ड क्या हो गया? ये हो गया BANCK। क्या हो गया? BANCK। कौन सी लैंग्वेज में? वो हो गया फ्रांसीसी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? फ्रांसीसी लैंग्वेज में। और लास्ट में जाके फिर ये जो बैंक शब्द है फ्रांसीसी भाषा से ये अंग्रेजी भाषा में हो गया, और अंग्रेजी भाषा में जो बैंक वर्ड है वो कौन सा है? BANK, बैंक, जो कि अभी हमारा वर्ड कहलाता है BANK, ठीक है, समझ गए? ओके, इटालियन भाषा, इटली में, ठीक है, बैंको। क्यों? क्योंकि बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे। उसके बाद फ्रांसीसी में बदला BANCK, और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में बैंक हो गया। एक और धारणा है, वो है जर्मन लैंग्वेज की। कौन सी? जर्मन लैंग्वेज की। जर्मन लैंग्वेज की जो धारणा है, उस जर्मन लैंग्वेज, यहां बता देता हूं मैं आपको, जर्मन लैंग्वेज की जो धारणा है, जर्मन लैंग्वेज, उस जर्मन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो वर्ड था वो था BANCK, यानी इस वर्ड से बैंक की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? सम्मिलित स्कंद कोश। क्या होता है? सम्मिलित स्कंद कोश, ठीक है ना, ये नाम माना जाता है। तो कोई निश्चित धारणा नहीं है, लेकिन ये दो धारणा आपको आनी जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं हम बैंक के अर्थ पे। अब बैंक का अर्थ क्या होता है ना, कहां से आया वो आपको पता पड़ गया। अब अर्थ क्या होता है? अर्थ देखिए, ऋण देने व विनियोजन के लिए। अब यहाँ पे विनियोजन क्या होता है? ऋण तो आप जानते हो, लोन। विनियोजन होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। विनियोजन के लिए इधर देखिए, धन जमा करना, विनियोजन के लिए और ऋण देने के लिए धन जमा करना, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट या अन्य आज्ञा से निकाला जा सकता है। समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये दी है भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट, भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। अब यहां देखना, बैंक में जो कार्य होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। बैंक ऋण देता है, विनियोजन यानी निवेश करता है। अब ऋण देने और विनियोजन के लिए उसके पास पैसा होना तो चाहिए, तो वो पैसा लेता कहां से? हमसे लेता है, जनता से लेता है। तो जनता का धन जमा करना, ठीक है ना। जनता भी अगर मांगे, डिमांड करे, तो फिर वो क्या करता है? लौटाता भी है, ठीक है ना। लौटाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, चेक के द्वारा लौटा सकता है, ड्राफ्ट के द्वारा, या फिर कोई अन्य तरीका भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। डेफिनेशन और भी है, क्राउथर के अनुसार भी है, फिनले सिराज के अनुसार भी है। क्राउथर ने कहा कि ऋण देने, दूसरों से ऋण लेकर बदले में अपना ऋण प्रदान करना जो संस्था करती है और उससे फिर वो मुद्रा निर्माण का कार्य करती है, उसको बोलते हैं हम बैंक, ठीक है ना। तो लगभग एक जैसी है, लेकिन ये आपको याद करनी है क्योंकि सारी आप याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बैंक का अर्थ हो गया। अब चलते हैं हम बैंक के प्रकार पर। अब बैंक का प्रकार क्या होते हैं? तो देखिए, नॉर्मली जो बैंक है उसका वर्गीकरण दो प्रकार के बैंकों में होता है, एक तो अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रकार, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित, ठीक है ना। इस चीज को आप देखिए, है ना। अब ये होता क्या है? अनुसूचित और गैर अनुसूचित में क्या अंतर है? तो यहाँ देखिए, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अकॉर्डिंग जो द्वितीय अनुसूची में जो बैंक आते हैं उन्हें कहते हैं अनुसूचित बैंक,
ठीक है ना। और जो शेष बच जाते हैं, जो अन्य बच जाते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है ना। अनुसूचित बैंकों में बहुत सारे कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक भी है, बहुत सारे प्राइवेट निजी बैंक भी है, सहकारी बैंक भी है, ठीक है ना। और गैर अनुसूचित में भी बहुत सारे बैंक हैं। जो द्वितीय अनुसूची में शामिल है वो अनुसूचित, जो नहीं है वो गैर अनुसूचित। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, क्वेश्चन बन सकता है। और ये डेफिनेशन भी किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है रीट के अंदर, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे। ये तो हो गया अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अब अनुसूचित में कौन कौन सा आते हैं, गैर अनुसूचित में कौन कौन सा आते हैं, कोई 2-4 एग्जाम्पल हो सकता है, आप याद कर ले, बाकी उसमें से ज्यादा कोई कुछ भी आपके नहीं आने वाला। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है ना। कार्य व स्वामित्व के आधार पर, अब यहां देखिए ये मेन है, ठीक है ना। एक तो होता है वाणिज्यिक बैंक, जिसको कमर्शियल बैंक हम बोलते हैं, जो एसबीआई होता है, जो पीएनबी होता है, ये सब कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन कमर्शियल बैंक के द्वारा व्यापार के लिए और इनके लिए जो है ऋण भी दिया जाता है और उनसे बैंकिंग संबंधी सारा लेन देन किया जाता है, ठीक है ना। इधर देखिए, एक तो होता है वाणिज्यिक बैंक, एक होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक होता है सहकारी बैंक। ये 3 मुख्य रूप होते हैं बैंक के, ठीक है ना। वाणिज्यिक बैंक देखिए, इधर सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य करता है, उसके अंदर व्यापार एवं वाणिज्य का वित्त पोषण करता है, यानी जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी बिजनेसमैन आ रहे हैं उनका, और कोई भी अगर वाणिज्य से संबंधित कुछ भी कमर्शियल कुछ भी काम हो रहा है तो उसका वित्त पोषण उन्हें पैसा ऋण के रूप में, लोन के रूप में या किसी भी प्रकार से देता है, ठीक है ना। तो वो कहलाता है हमारा वाणिज्यिक बैंक। इसमें आप सारे तरीके से, जैसे एसबीआई हो गया, जैसे आपका पीएनबी हो गया, सहकारी बैंक हो गए, ठीक है ना, सहकारी बैंक हो गए, उसके साथ में और भी बैंक जो है वो इसमें आ सकते हैं, जो निजी बैंक होते हैं हमारे, प्राइवेट बैंक्स, ठीक है ना। तो वो सब कौन से होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो नॉर्मली हम हमारे यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गांव में देखते हैं, वो सब भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये कौन से होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वे बैंक होते हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास करने के लिए ही ये बैंक एक तरीके से बनाए गए, ठीक है ना। ये बैंक जो है, ये जो भी लघु और सामंत कृषक होते हैं, यानी किसान होते हैं, या फिर कोई लघु शिल्पकार होते हैं, या लघु उद्यमी होते हैं, ठीक है ना। उद्यमी हो गए लघु, है ना, छोटे मोटे, ठीक है ना। उसके अलावा कृषक हो गए, ठीक है ना, शिल्पकार हो गए, ठीक है ना, उनको ऋण वगैरह भी देते हैं और उनको सारी उनकी एक तरीके से वित्त पोषण का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, लास्ट है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जो है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है ग्रामीण सहकारी बैंक और एक होता है शहरी सहकारी बैंक। यहाँ देखिए, ये ग्रामीण सहकारी बैंक और ये है शहरी सहकारी बैंक। अब इसमें अंतर क्या होता है ये देखिएगा आप, है ना। जो ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं ना, ये छोटे छोटे जैसे खाद, बीज, इनके लिए तो देते हैं अल्पकालीन ऋण। कौन से ऋण, अल्पकालीन, ठीक है ना। उसके अलावा अगर कोई कृषि उपकरण खरीदना हो, उपकरण, या फिर कोई मशीन खरीदनी हो, या फिर कोई भूमि से संबंधी कार्य करना हो, तो इसके लिए ये क्षेत्रीय जो ग्रामीण सहकारी बैंक है, ये कौन सा ऋण देते हैं, दीर्घकालीन। और इसके खाद बीज के लिए क्या देते हैं, अल्पकालीन ऋण, ठीक है ना। और शहरी सहकारी बैंक कौन से होते हैं, जो निम्न आय वर्ग वाले हो या जो मध्यम आय वर्ग वाले हो, उनके लिए बैंकिंग का लेन देन करते हैं, ठीक है ना। बैंकिंग संबंधी कार्य उनको या बैंकिंग संबंधी सुविधा उनको प्रदान करते हैं, किनको, निम्न आय वर्ग, निम्न आय और मध्यम आय वालों को। कहां पे, शहरों में, ठीक है ना। ओके, तो ये थे आपके बैंक और बैंक के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, वो आएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई कहाँ से आया, वो कब उसकी स्थापना हुई, उससे संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन इनसे संबंधी बन सकते हैं, ठीक है ना। बस इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आरबीआई और आरबीआई के कार्य कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।